हेलो। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का। और हम पढ़ रहे थे रीजनिंग। रीजनिंग एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो भारत में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस सब्जेक्ट में हमने पढ़ लिए थे 2 टॉपिक और तीसरा हमारा टॉपिक चल रहा था रैंकिंग टेस्ट। और रैंकिंग टेस्ट में टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड हमने पढ़ लिया था और उसका कर लिया था रिवीजन। और आज हम करेंगे रैंकिंग टेस्ट में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो हम करते हैं प्रश्न से शुरुआत। प्रश्न नंबर 1 हमारा है, विद्यार्थियों की एक कतार में राजेश विद्यार्थियों की एक कतार में राजेश एक सिरे से 10वां तथा दूसरे सिरे से 9वां है तथा दूसरे सिरे से 9वां है। उस कतार में टोटल कितने विद्यार्थी हैं? तो इस कतार में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो देखो, राजेश का एक सिरे से कौन सा स्थान है? 11वां स्थान है, 10वां स्थान है। एक सिरे से कौन सा स्थान है? 10वां। और दूसरे सिरे से कौन सा है? 9वां। तो एक सिरे से एक ही व्यक्ति का जब हमें स्थान दाएं और बाएं दोनों तरफ से दे रखा होता है तो हम करते हैं दायां प्लस बायां। क्या करते हैं? दायां प्लस बायां और उसमें से घटा लेते हैं 1। वो होता है हमारा आंसर। वो हमारा क्या होता है? आंसर। तो इस प्रश्न का हल इसी प्रकार से करते हैं। तो राजेश का एक सिरे से कौन सा स्थान है? भाई इधर से मान लेते हैं बाएं से, तो 10वां है। कौन सा स्थान है? 10वां है। कौन सा है? 10वां। एक सिरे से 10वां है और तथा दूसरे सिरे से कौन सा है? यही राजेश है, इसी का इधर से कौन सा है? 9वां है। इधर से कौन सा है? 9वां है। तो भाई करते हैं दायां प्लस बायां, कितना हुआ? 10 प्लस 9 बराबर 19 और 19 में से 1 घटाया तो हमारा कितना बचा? 18। तो इस पंक्ति में टोटल विद्यार्थी कितने होंगे? 18 विद्यार्थी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कि भाई श्याम का स्थान एक पंक्ति में बाएं से 8वां। श्याम का स्थान एक पंक्ति में बाएं से 8वां है तथा मोहन का स्थान दाएं से 9वां है तथा मोहन का स्थान दाएं से 9वां है। अगर उन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति और हो, अगर इन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति और हो तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे? तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे? और ले रखा है, यदि दोनों आपस में ओवरलैप नहीं करते तथा
दोनों आपस में ओवरलैप नहीं करते। ठीक है, यह है हमारा प्रश्न। ओवरलैप यानी ओवरलैप का मतलब हुआ कि भाई अगर इधर से गिना ये बेटा कोई, जैसे मान लो यही ले लेते हैं कि भाई बाएं से 8वां है, बाएं से कौन सा है, ये 8वां है, कौन सा है, 8वां है। कौन है बाएं से 8वां, श्याम है। कौन है, श्याम है। ओवरलैप का मतलब श्याम 8वां है, मोहन का स्थान दाएं से 9वां है। मोहन का स्थान दाएं से 9वां, यानी कि मोहन से स्थान दाएं से 9वां, ऐसे भी हो सकता है। तो भाई श्याम को ओवरलैप कर रहा है। इधर से अगर श्याम को गिनेंगे, श्याम को गिनेंगे तो मोहन बीच में आएगा, और इधर से अगर मोहन को गिनेंगे तो श्याम बीच में आएगा। यानी कि अगर हम बाएं सिरे से श्याम का क्रमांक करेंगे तो मोहन बीच में आएगा, और मोहन का दाएं सिरे से हम क्रमांक ज्ञात करेंगे तो श्याम बीच में आएगा। तो ये है ओवरलैप, यानी कि ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। प्रश्न में बोल रहा है कि ये दोनों ओवरलैप नहीं करते हैं, दोनों ओवरलैप नहीं करते हैं। तो भाई श्याम का एक पंक्ति में बाएं से स्थान कौन सा है, श्याम का एक पंक्ति में बाएं से स्थान है श्याम का, किसका, श्याम का। कौन सा है, 8वां। कौन सा है, 8वां। और बोल रहा ओवरलैप नहीं कर रहे, तो इसका मतलब मोहन यहीं बैठेगा। तो भाई बाएं से तो 8वां हो गया, और मोहन का स्थान दाएं से 9वां है। मोहन का स्थान दाएं से कौन सा है, 9वां है। ये है मोहन, ये है हमारा मोहन, और इसका स्थान इधर से है, यानी कि दाएं से। कौन सा है, 9वां है। कौन सा है, 9वां। इसका स्थान इधर से, कौन सा है, 8वां, यानी कि ये है दाएं से, ये है दाएं से, और ये है बाएं से, ये है बाएं से। ठीक है, तो इनके मध्य 4 और बेटे हैं। इनके मध्य कितने बेटे हैं, 4 और बेटे हैं। तो हम टोटल व्यक्ति पूछा हमें कि भाई पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। भाई यहां से लेकर के यहां तक कितने हुए, 8 हुए। बीच में कितने बेटे हैं, 4 हुए। और यहां से लेकर यहां तक कितने हुए, 9 हुए। तो इन सब का टोटल होगा, वही क्या होगा, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या। तो 8 और 4 12, 12 और 9 21 होते हैं। 12 और 9 कितने होते हैं, 21। देखो 8 और 4 12, 12 और 9, 12 और 9 कितने होते हैं, 21 होते हैं। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी बच्चों में से एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी बच्चों में से बबलू ऊपर से 16वें, बबलू ऊपर से 16वें तथा नीचे से 29वें स्थान पर है, तथा नीचे से 29वें स्थान पर है। स्थान पर नीचे से कौन से स्थान पर है, 29वें स्थान पर है। 6 बच्चों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया। 6 बच्चों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया। 5 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए। 5 बच्चे
परीक्षा में फेल हो गए, 5 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए। उस कक्षा में टोटल कितने बच्चे थे? तो कक्षा में कुल कितने बच्चे थे? ठीक है, तो भाई परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बच्चों में से बबलू का ऊपर से 16वां स्थान है और नीचे से 29वां स्थान है। 6 बच्चे परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं और 5 बच्चे फेल हो जाते हैं, तो टोटल बच्चों की संख्या हमें पूछ रहा है। तो भाई ये रहा बबलू, ये रहा बबलू, ये बबलू रहा, बोल रहा है भाई ये रहा बबलू, कौन रहा? बबलू। बोल रहा है भाई बबलू का ऊपर से 16वां स्थान है। ऊपर से अगर हम बबलू को काउंटिंग करेंगे तो बबलू, ये बेटा बबलू, और बबलू का स्थान कौन सा है? 16वां। और इसी बबलू का अगर हम नीचे से क्रमांक ज्ञात करते हैं तो इसी बबलू का क्रमांक हमें ज्ञात होता है 29वां। कौन सा? 29वां। तो ये तो है उत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण हुए बच्चों की संख्या, उत्तीर्ण हुए बच्चे, उत्तीर्ण कितने बच्चे हुए? तो इस पंक्ति में जो है वही उत्तीर्ण हुए। तो बबलू 16वें पर ऊपर से नीचे से 29वां, तो टोटल कितने हुए? तो 29 पंक्ति में टोटल कितने उत्तीर्ण? पंक्ति में 29 प्लस 16 माइनस 1, तो ये पंक्ति में पूरे टोटल संख्या आएगी। तो 29 प्लस 16 कितना हुआ भाई? इसमें से अगर एक घटा लिया तो 29 और 16, तो भाई ये 29 और 16 कितना हुआ? 6 6 12 और 3 15 का 5 हासिल की 1 2 और 1 3 और 1 4 45 हुए। तो 45 में से अगर एक घटाया तो हमारा होता है 44। यानी कि उस पंक्ति में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या कितनी है? 44 है। प्लस तो उत्तीर्ण हुए छात्र, टोटल छात्र कौन होंगे? उत्तीर्ण प्लस अनुपस्थित प्लस फेल, तो ये सारे छात्र होंगे, ये मिलकर के उस कक्षा में टोटल संख्या बताएंगे। तो उत्तीर्ण हुए छात्र कितने हैं? 44। अनुपस्थित छात्र कितने हैं जो परीक्षा में भाग नहीं ले रहे हैं? तो वो 6 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 6। और फेल कितने हो रहे हैं? 5। तो भाई 44 और 6 कितने हुए? हमारा 50, और 50 और 5 55। तो कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 55 है। ये है इस प्रकार से इसका आंसर। ये प्रश्न आया हुआ है एमटीएस एसएससी एमटीएस में, और जो पिछले 2 एग्जाम प्रश्न थे वो आए हुए। पहला प्रश्न आया एलडीसी में और दूसरा आया आरआरबी एनटीपीसी में, और ये जो तीसरा प्रश्न हमारा है वो एमटीएस के एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सुनील अनिल नरेश मंगेश और हरि। सुनील अनिल नरेश मंगेश व हरि के बीच हरि के बीच अनिल दूसरा सबसे नाटा, अनिल दूसरा सबसे नाटा और क्या बोल रहा है? नरेश से लंबा नहीं है। नाटा है और नरेश से लंबा नहीं है। नरेश से लंबा नहीं है। सुनील सबसे लंबा नहीं है। ये रहा सुनील,
सुनील सबसे लंबा नहीं है। ये प्रश्न एक तरह से पजल टाइप का है, लेकिन है रैंकिंग टेस्ट का। ठीक है, सुनील सबसे लंबा नहीं है, परंतु नरेश से लंबा है। परंतु नरेश से लंबा है। परंतु नरेश से लंबा है। हरि मंगेश से नाटा है। हरि मंगेश से नाटा है। हरि मंगेश से नाटा है, तो सबसे लंबा व सबसे नाटा कौन है? तो सबसे लंबा व सबसे नाटा कौन है? तो इस प्रकार से ये प्रश्न दे रखा है और इसका आंसर अभी करते हैं हम। तो भाई देखो, ये है 5 जनों की पंक्ति होगी। किस प्रकार से? सुनील, अनिल, नरेश, मंगेश व हरि के बीच में। अनिल दूसरा सबसे नाटा है, यानी कि 5 जने होंगे। कितने जने होंगे? 5 जने। 1 2 3 4 और 5। दूसरा सबसे नाटा कौन है? फिक्स जगह हो गई अनिल की। अनिल सबसे दूसरा नाटा है, ये रहा अनिल। इसकी जगह तो ये फिक्स हो चुकी है। ठीक है, सबसे नाटा। और नरेश से लंबा है, यानी कि नरेश से लंबा है। जब ये नरेश से लंबा कब होगा? जब नरेश इधर होगा। नरेश से लंबा है। ठीक है, नरेश से लंबा नहीं है, सॉरी, नरेश से लंबा नहीं है। नरेश से लंबा नहीं है, यानी कि नरेश यहां नहीं आ सकता। नरेश के लिए यहां मना है। यहां कहीं भी नरेश आ सकता है। सुनील सबसे लंबा नहीं, यानी सुनील के लिए भी ये मना है। सुनील भी यहां नहीं आ सकता। सुनील सबसे लंबा नहीं है, परंतु नरेश से लंबा है। अब देखो, सुनील है जो नरेश से क्या है? लंबा है। सुनील यहां आ नहीं सकता। सुनील, नरेश यहां नहीं है, सुनील यहां नहीं है। तो नरेश को अगर हम यहां बिठा दें, नरेश को अगर यहां बिठा दें, तो अब देखो, सुनील परंतु नरेश से लंबा है। नरेश से लंबा हो जाएगा ना भाई। देखो, नरेश से लंबा यहां बैठने पर ही होगा, तो लंबा सुनील होगा। यहां से नरेश को यहां ही बिठा सकते हैं, तभी सुनील लंबा होगा। नरेश को अगर यहीं बिठाएंगे तो ही सुनील लंबा होगा, क्योंकि नरेश को यहां बिठा दिया तो सुनील को कहां बिठाएंगे? नरेश यहां बैठ नहीं सकता, नरेश यहां बैठ नहीं सकता, और सुनील यहां बैठ नहीं सकता, तो यहां बिठा दिया। ठीक है, नरेश यहां आएगा नहीं, नरेश यहां आएगा नहीं, तो नरेश के लिए जगह ये फिक्स हो गई। ठीक है, सुनील यहां नहीं आएगा। अब भाई सुनील यहां नहीं आएगा तो सुनील यहां आएगा ना। अब बचा कौन? हरि। बचा कौन? हरि। बचा कौन? हरि। अब बोल रहा है सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा हरि है। सबसे लंबा हरि है। और सबसे नाटा कौन है? सुनील है। सबसे नाटा कौन है? सुनील। सबसे नाटा, नाटा यानी हाइट में छोटा, हाइट में छोटा, यानी लंबाई में कम है, वही नाटा है। लंबाई में कम कौन है? सुनील है। और हरीश लंबाई में सबसे ज्यादा, यानी कि लंबा है। तो ये इस प्रकार से प्रश्न था जो कि एसबीआई में पूछा गया था, एसबीआई बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए बी सी डी ई का वजन अलग अलग है। भाई ए बी सी डी व ई सबका वजन क्या है? अलग अलग। वजन क्या है? अलग अलग। वजन है अलग अलग। वजन क्या है? अलग अलग है। ठीक है, डी ए तथा सी से भारी है। डी है ए तथा ये सी, इन दोनों से क्या है? भारी है। भाई डी को ए तथा सी से भारी कर दिया। ई हल्का है ए से, ई हल्का है ए से, ई हल्का है
यानी कि ई हल्का है ए से, ई को एक इधर बिठा दे तो हल्का हो गया ए से। तो सबसे हल्का कौन है भाई? अब देखो डी है जो ए तथा सी से क्या है, भारी है। ए तथा सी से क्या है, भारी है। और ई है जो ए से हल्का है। अब देखो ये रहा ए, अब ई है जो सी के इधर बैठेगा या इधर बैठेगा, जानकारी मालूम है नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम लिख देंगे जानकारी अधूरी है, जानकारी अधूरी है, यानी कि जानकारी अधूरी है या हल ज्ञात नहीं कर सकते, हल ज्ञात नहीं कर सकते, हल ज्ञात नहीं कर सकते, या डाटा अपर्याप्त है, डाटा अपर्याप्त है, डाटा अपर्याप्त है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों का हल ऐसे होगा। प्रश्न है कि ए बी सी डी ई का वजन अलग अलग है, ए बी सी डी का वजन अलग अलग है। ठीक है, डी है जो ए तथा सी से भारी है, डी है जो ए तथा सी से भारी है, ई हल्का है ए से, ई हल्का है ए से, तो सबसे हल्का कौन है, ज्ञात नहीं कर सकते। इस प्रकार के प्रश्नों में हम हल ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि डाटा पूर्ण रूप से हमें नहीं दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। यह प्रश्न आया हुआ था हमारा आरआरबी ग्रुप डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे डी एल एच, जे डी एल एच और एफ प्रत्येक स्टेशन जा रहे हैं, प्रत्येक स्टेशन जा रहे हैं, यानी सभी जने स्टेशन जा रहे हैं। इनमें से हर एक अलग समय स्टेशन पहुंचता है। इनमें से हर एक अलग समय स्टेशन पहुंच रहा है, पहुंच रहा है। एल केवल जे के बाद पहुंच रहा है, एल केवल जे के बाद पहुंच रहा है, जे के बाद पहुंच रहा है, जे के बाद पहुंच रहा है। और डी केवल एफ से पहले, डी केवल एफ से पहले पहुंचता है, ठीक है। तो इनमें से कौन तीसरा नंबर पर पहुंचता है? तो तीसरा कौन पहुंचता है? तो तीसरा कौन पहुंचता है? ठीक है, तो देखो एल केवल जे के बाद पहुंचता है, एल ये रहा एल, एल केवल किसके बाद पहुंचता है? जे के बाद। एल केवल और केवल जे के बाद पहुंचता है, यानी कि जे सबसे पहले, एल केवल जे से बाद पहुंच रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है डी केवल एफ से पहले पहुंचता है, डी केवल एफ से ही पहले पहुंचता है, यानी एफ सबसे लास्ट में पहुंच रहा है, बाद में। तो भाई केवल और केवल किससे पहले पहुंचता है? डी एफ से पहले। अब जो बचा है वो बीच में पहुंच रहा है, बचा कौन है? एच बचा हमारा, ये रहा एच।
तो हमें पूछ रहा तीसरे स्थान पर कौन पहुंच रहा है, तो भाई तीसरा पहुंच रहा है हमारा एच। तीसरा कौन पहुंच रहा है, तीसरा हमारा एच पहुंच रहा है। कौन पहुंच रहा है, एच। यही हमारा आंसर है। और यह प्रश्न हमें पूछा गया है पटवार भर्ती में। कहां पूछा गया है, पटवार भर्ती में। उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमा उमा से छोटी है। सुमा उमा से छोटी है। सुमा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है। नेहा सुमा से लंबी है। नेहा सुमा से लंबी है। सुधा उमा से लंबी है। सुधा उमा से लंबी है। सुधा उमा से लंबी है, लेकिन हेमा से छोटी है। लेकिन हेमा से लेकिन हेमा से लेकिन हेमा से छोटी है। लेकिन हेमा से छोटी है। उमा नेहा से लंबी है। उमा नेहा से लंबी है। तो सबसे लंबी कौन है, तो सबसे लंबी कौन है, तो भाई सबसे लंबी कौन है। और ये प्रश्न पूछा गया पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक। सबसे लंबी कौन है, ठीक है। तो भाई देखो, सुमा उमा से लंबी है। सुमा किससे लंबी है, उमा से। तो ये सुमा, ये रही सुमा। किससे लंबी है, उमा से। ये रही उमा। उमा से लंबी कर दिया सुमा को, ठीक है। सुमा उमा से छोटी है। सुमा उमा से छोटी है भाई। सुमा उमा से क्या है, छोटी है। उमा को बड़ा कर दिया। नेहा सुमा से लंबी है। नेहा नेहा है जो सुमा से क्या है, लंबी है। ये रहा सुमा से लंबी। नेहा सुमा से लंबी है। सुधा उमा से लंबी है। सुधा सुधा किससे लंबी है, उमा से लंबी है, लेकिन हेमा से छोटी है। लेकिन हेमा से छोटी है। ये देखो, सुधा उमा से लंबी, सुधा उमा से लंबी, हेमा से छोटी है। उमा नेहा से लंबी है। उमा है जो नेहा से भी क्या है, लंबी है। नेहा से लंबी है। अब देखो, ये नेहा कहीं आ रही है। नेहा से छोटी कौन है, सुमा। नेहा से कौन छोटी है, सुमा। सुमा। अब देखो, नेहा के पहले कौन आ रही, सुमा। उमा और सुमा बैठ रही है। उमा और सुमा, ठीक है, बड़ी है। उमा सुमा से क्या है, बड़ी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पंक्ति सेट हुई। अब पूछ रहा है कि सबसे लंबी कौन है। भाई सबसे लंबी हमारी कौन है, हेमा है। सबसे लंबी कौन है, हेमा सबसे लंबी। और सबसे नाटी कौन है, यानी सबसे छोटी कौन है, सुमा है। सबसे छोटी छोटी। इस प्रकार से इस प्रश्न का हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये पांच व्यक्ति ए बी सी डी ई
ए बी सी डी वे ई, ई है। बी लंबा है डी से, बी लंबा है डी से, बी लंबा किससे है, डी से, ठीक है। और डी लंबा है ए से, तथा डी लंबा है ए से, डी लंबा किससे है, ए से। और सी लंबा है बी से, और सी लंबा है, सी लंबा है बी से, सी लंबा है बी से, लेकिन ई से छोटा है, लेकिन ई से छोटा है। तो सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटा कौन होगा, तो भाई सबसे छोटा कौन होगा। तो पंक्ति में व्यक्तियों को बिठाते हैं, फिर देखते हैं सबसे छोटा कौन होता है। तो भाई देखो, बी लंबा है डी से, ये रहा डी, डी से लंबा कौन है, बी है, डी से लंबा कौन है, बी है, ठीक है। डी से लंबा बी है, बी लंबा है डी से, बी लंबा है डी से, डी लंबा है ए से, डी ए से भी लंबा है, ये लो भी ए से लंबा है, ए से लंबा। और सी लंबा है बी से, सी लंबा है बी से, ये लो सी को लंबा कर देते हैं बी से, ये सी को बी से लंबा कर दिया, लेकिन ई से छोटा है भाई, ई से क्या है, छोटा है, ई से छोटा कर देते सी को। अब बोला सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा तो यही है, सामने दिख रहा है, सबसे छोटा कौन है, ए है, सबसे छोटा है, ये है सबसे छोटा। और सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा, और इसमें मंझला यानी कि बीच में कौन है, बी है, यानी बीच में या मंझला, तो सबसे बीच में ये होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का हल होगा। और अगला सवाल हमें, ये सवाल आया हुआ है आरआरबी में, आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। अगला प्रश्न है, बच्चों की एक कतार में मोनालिसा का क्रमांक ऊपर से 27वां है। पूरा प्रश्न लिखते हैं, मोनालिसा का क्रमांक ऊपर से कौन सा है, ये रही मोनालिसा, मोनालिसा, मोनालिसा नाम सुना होगा, दुनिया की सबसे सुंदर पेंटिंग मोनालिसा, मोनालिसा की पेंटिंग है। तो मोनालिसा का क्रमांक ऊपर से कौन सा है भाई, मोनालिसा का क्रमांक ऊपर से है हमारा कौन सा, 27वां, कौन सा, 27वां, 27वां ऊपर से हो गया, ऊपर से मोनालिसा कौन से स्थान पर है, 27वां है। और नीचे से 51वां है, नीचे से कौन सा स्थान है इसका, भाई ये मोनालिसा है, और इसका क्रमांक नीचे से कौन सा है, 51वां, नीचे से कौन सा है, 51वां, नीचे से 51वां है। कतार में कुल कितने बच्चे हैं, एसएससी 10+2 का सवाल है, कतार में कुल कितने बच्चे हैं। जब एक ही व्यक्ति का स्थान दाएं तथा बाएं या ऊपर तथा नीचे से दे रखा होता है, तो हम ऊपर तथा नीचे या दाएं तथा बाएं का टोटल करके -1 करते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति को हम कितनी बार गिनते हैं, 2 बार, तो हमें 2 बार नहीं गिनना होता टोटल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो हम करते हैं, ऊपर से इसका स्थान है 27वां, और नीचे से स्थान है 51वां, नीचे से कौन सा स्थान है, 51वां, हम इनका टोटल करते हैं तो कितना आता है, 78, -1 करते हैं तो 77 आएगा, -1 करते हैं कितना आएगा, 77, जो कि हमारा होगा इस प्रश्न का हल। मोनालिसा का क्रमांक ऊपर से 27वां, नीचे से 51वां, मोनालिसा का क्रमांक ऊपर से 27वां, नीचे से 51वां, तो हम टोटल व्यक्ति ज्ञात करेंगे, कैसे करेंगे, ऊपर प्लस नीचे -1, ऊपर का 27वां प्लस का नीचे से 51वां किया, माइनस का 1 किया, कितना आया, 77, ये हमारा आंसर है। ये प्रश्न है जो 10+2 एसएससी में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज की क्लास में सभी क्वेश्चन
जो है वो है पुराने प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन। उत्तर की ओर मुंह किए हुए 40 लड़कों की पंक्ति में, क्वेश्चन लिख लेते हैं। उत्तर की ओर मुंह किए हुए 40 लड़कों की पंक्ति में अमर सुदीप के दाएं छठवां, अमर सुदीप के दाएं छठवां, सुदीप के दाएं छठवां, और सुदीप विजय के बाएं 11वां, सुदीप विजय के बाएं 11वां, ठीक है, बाएं 11वां है। यदि अमर पंक्ति में यदि अमर पंक्ति के दाएं छोर से 28वां है तो पंक्ति के बाएं छोर से विजय का स्थान कौन सा होगा? बाएं छोर से विजय का स्थान कौन सा होगा? ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न में हल कैसे करेंगे? तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए किसी भी एक व्यक्ति की पोजीशन हमें निर्धारित रूप से प्रश्न में दे रखी होगी। तो इस प्रकार से करते हल। देखिए 40 लड़कों की पंक्ति, कितने लड़कों की पंक्ति? टोटल 40 लड़कों की पंक्ति है। 40 लड़कों की पंक्ति में पहले बोल रहे भाई अमर सुदीप के दाएं छठवां है। अब हमें पता ही नहीं है सुदीप कहाँ बैठा, अमर कहाँ बैठा, किसको दाएं किसको बाएं बैठा है। ठीक है, अगले बोल रहा है कि भाई सुदीप विजय के बाएं 11वां है। अब सुदीप का ही पता नहीं है तो विजय का बाएं कैसे बैठा दे? ठीक है, तो एक व्यक्ति है जिसका हमें एकदम सही से स्थान दे रखा है 28वां, किसका? अमर का, वो भी दाएं छोर से 28वां है, दाएं छोर से 28वां, दाएं छोर से 28वां हमें कौन दे रखा है? अमर दे रखा है। कौन दे रखा है? अमर। भाई 40 व्यक्ति है, दाएं छोर से 28वां भाई अमर दे रखा। अब पढ़ते हैं प्रश्न। अमर सुदीप के दाएं कौन सा है? सुदीप के दाएं छठवां है। सुदीप के दाएं छठवां कब होगा? सुदीप के दाएं दाएं कब होगा? जब सुदीप बाएं बैठेगा। तो सुदीप बाएं बैठा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये बेटा, ये कौन बेटा? भाई अमर है जो सुदीप के, ये रहा सुदीप के दाएं बेटा ना, सुदीप के दाएं छठवां। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो सुदीप का स्थान कौन सा होगा? ये तो है भाई अमर, ये अमर है दाएं से। अब सुदीप दाएं से कौन सा स्थान पर होगा? तो 28 है और 28 में 6 जोड़े, 28 में 6 जोड़े, 28 में हम 6 जोड़ते हैं तो 34वें स्थान पर आएगा, 34वां, और वो भी दाएं से, ठीक है। अब बोल रहा है कि भाई सुदीप विजय के 11वें हैं, विजय के 11वां, और विजय के बाएं 11वां, बायां होगा तो सुदीप दायां बैठेगा ना भाई। विजय के कौन से स्थान पर? भाई सुदीप है विजय के बाएं, तो भाई विजय को बैठाओ दाएं, विजय को बैठाओ सुदीप के दाएं, तो कितने स्थान बैठेगा? 11। तो ये 6 तक तो ये रहा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। अब 11 स्थान बैठा, कौन से स्थान?
देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये बेटा हमारा कौन सा, विजय। कौन बेटा, विजय। और विजय है वो कौन से स्थान पर बैठा है, सभी का एक ही तरफ से ज्ञात कर लो दाएं से, फिर जो पूछेगा उसका हम ज्ञात कर लेंगे टाइप नंबर फर्स्ट से। 11वां बैठा दिया, तो अब ये 28वां था, और ये इसके कितने इधर बैठा है, 1 2 3 4 5। अब देखो ये 28वां था, इसके 4 स्थान इधर बैठा है, तो ये भाई ये 27वां हुआ, ये कौन सा हुआ 26वां, ये 27वां 26वां 25वां 24वां 23वां, तो ये कौन सा है 23वां। दाएं से कौन है, विजय है। भाई दाएं से 23वां अगर विजय है, प्रश्न दे रखा है कि दाएं से, ये प्रश्न है एसबीआई पीओ का। भाई एसबीआई पीओ का लेवल भी अच्छा आता है, एसबीआई पीओ बैंकिंग का प्रश्न है, एसबीआई पीओ का लेवल अच्छा ही आएगा, पीओ बना रहा है भाई सीधा। देखो अब पूछ रहा है पंक्ति में बाएं छोर से विजय, बाएं छोर से, अब बाएं छोर से विजय का स्थान पूछ रहा है। हमें टाइप नंबर फर्स्ट में पढ़ा था हमने कि भाई एक तरफ से किसी का व्यक्ति का स्थान दे दे, एक तरफ से क्या दे दे, स्थान, टोटल दे दे, पंक्ति में टोटल दे दे, और दूसरी तरफ से स्थान पूछे तो इजीली हो जाएगा। तो देखो ये रहा विजय, विजय का कौन सा स्थान है 23वां है, तो भाई 23वां स्थान विजय का दाईं ओर से है, तो विजय के दाईं ओर बेटे कितने हैं 22 जने बैठे हैं, तभी तो इसका दाएं है, दाएं से कितना स्थान है 23वां। अब दाएं 23वां है, तो हम घटा लेते हैं 40 में से 22 को, 40 में से 22 को ही क्यों घटाया, क्योंकि भाई विजय के दाईं ओर कितने बैठे हैं 22 जने बैठे हैं, तब हम 22 को 40 में से घटा लेंगे तो बाएं से स्थान आ जाएगा विजय से, जो कि हमें पूछा है बाएं छोर से विजय का स्थान कौन सा है। तो भाई हम बाएं छोर से विजय का स्थान ज्ञात करते हैं, तो 18वां आएगा। कौन सा आएगा 18वां, बाएं छोर से विजय का स्थान आएगा 18वां, 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 और वो भी कौन से स्थान से, बाएं छोर से। एसबीआई पीओ में आया है तो लेवल तो होगा भाई प्रश्न का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि एक पंक्ति में सरोज दोनों ओर से 11वें स्थान पर है, तो पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने होंगे। ये रही पंक्ति और ये रही बीच में कौन, सरोज। ये भाई बैठा दिए सरोज जी को, किसको बैठा दिए, सरोज जी को बैठा दिए। ठीक है, ये सरोज जी है, वो दाएं से बाएं से भी कौन से स्थान पर है 11वें स्थान पर है, बाएं से कौन से स्थान पर है 11वें स्थान पर, और दाएं से भी इनका स्थान कौन सा है 11वां है। दोनों तरफ से स्थान कौन सा है 11वां है। व्यक्ति एक स्थान दोनों का सेम, भाई व्यक्ति एक स्थान सेम है, दोनों तरफ से 11वां है, तो हम करते हैं क्या है, टोटल व्यक्ति एक ही स्थान की दोनों ओर से पोजीशन हमें दे रखी है, तो हम करते क्या है कि भाई दायां करते हैं, क्या करते हैं, दाएं प्लस बाएं को जोड़ते हैं, दाएं प्लस बाएं को जोड़ते हैं, और उनमें से एक घटा लेते हैं। एक घटाते क्यों है, क्योंकि भाई सरोज जी जो बैठे हैं यहाँ पर, उनको दाईं ओर से भी हमने गिन लिया और बाईं ओर से भी गिन लिया, तो गिनना तो कितनी बार था, एक बार, इसीलिए हम एक घटा लेते हैं, क्योंकि एक बार एक्स्ट्रा हमने गिन लिया। तो दाएं और बाएं को जोड़कर एक घटाते हैं, 11 प्लस 11, 11 प्लस 11 को एक घटाएंगे तो 22 माइनस 1 कितना होता है 21 होते हैं। तो टोटल पंक्ति में कितने छात्र व्यक्ति या छात्र होंगे, तो 21 छात्र होंगे। तो टोटल पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी 21 होगी। इस प्रकार से इसका हल होगा। यही ये प्रश्न लिख लो, एक बार लिखना है तो। एक पंक्ति में सरोज दोनों ओर से 11वें स्थान पर है, सरोज इस दोनों ओर से 11वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न का हल होगा। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक, और इसके बाद सेशन को करते हैं समाप्त और लेके आएंगे अगले सेशन में एक नया टॉपिक। यदि 35 बच्चों की पंक्ति में, क्वेश्चन लिखते हैं, यदि 35 बच्चों की
पंक्ति में m दाएं सिरे से 15वें स्थान पर है। m दाएं सिरे से 15वें स्थान पर है। m दाएं सिरे से कौन से स्थान पर है? 15वें स्थान पर है। तथा m और r के बीच 10 बच्चे हैं। तथा m व r के बीच 10 बच्चे हैं। 10 बच्चे हैं। तो पंक्ति में r का बाएं से कौन सा स्थान होगा? तो पंक्ति में r का दाएं से, r का बाएं से, r का बाएं से कौन सा स्थान होगा? ठीक है, तो भाई पंक्ति में r का बाएं से कौन सा स्थान होगा? यदि पंक्ति में टोटल छात्रों की संख्या कितनी है? 35 है। m दाएं सिरे से 15वें स्थान पर बैठा है। तो भाई देख लेते हैं, करके देखते हैं, फिर देखते हैं इसका प्रश्न का उत्तर कैसे आता है। ये रही पंक्ति। टोटल छात्र कितने हैं? 35 है। टोटल छात्र कितने हैं? 35 है। ठीक है, टोटल छात्रों की संख्या कितनी है? 35 है। अब बोल रहा है दाएं सिरे से m 15वें स्थान पर है। दाएं सिरे से m है, ये m है, और ये m है कौन से स्थान पर? 15वें स्थान पर है। दाएं सिरे से 15वां है। कौन सा स्थान है इसका? 15वां, दाएं से। ठीक है, अब बोल रहा है m व r के बीच 10 बच्चे हैं। अब आप डिसाइड कर सकते हो, 10 बच्चे तो इधर भी r को बिठाएं तो भी बैठ सकते हैं, r को इधर बैठाएं तो भी 10 बच्चे बीच में बैठ सकते हैं। प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं बोला है कि भाई r है जो m के दाएं बैठेगा या बाएं बैठेगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का हल हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। हल ज्ञात नहीं कर सकते। हल ज्ञात नहीं कर सकते, या ऑप्शन के अनुसार उसका उत्तर देंगे, या प्रश्न में वो ऑप्शन दे रखा होगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न में से भी आ सकता है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, या आंकड़े पर्याप्त, आंकड़े अपर्याप्त। इस प्रकार से इसका हल होगा, जो कि हम ज्ञात नहीं करेंगे, हमें ये ठीक करना होगा। और ये प्रश्न आया हुआ है राजस्थान पुलिस। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।